Good morning, all of you. Standard 8th, subject Social Science, बुक नेम जियोग्राफी भूगोल। इसका आज हम दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। आपने भूमि के बारे में पढ़ा है पहले, मृदा के बारे में, जल के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति आपको पता है, और वन्य जीव जो वन के अंदर पाए जाते हैं उन जीवों के बारे में। तो आज हम इस अध्याय को पूरी विस्तार से पढ़ेंगे। पहले देखेंगे भूमि। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्र का, जो भूपृष्ठ के भूमि के पूरे भू के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग भूमि है और 70% भाग जल। और यह उबड़ खाबड़ पर्वत, पठार और मरुस्थलों के रूप में विद्यमान है। ये जो 30% भाग है ना, ये भी उबड़ खाबड़ भी है, पर्वत भी है, यहाँ पर पठार भी है और मरुस्थल के रूप में भी है। इसलिए कहीं पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है और कहीं पर कम पाई जाती है। फिर भी 30% भाग पे 90% जनसंख्या निवास करती है। 30% भाग है हमारा भूमि का, और इसमें भी ये नहीं है कि जो हर जगह वो समतल है। ये कहीं पर क्या है, उबड़ खाबड़ है, पर्वत है, मरुस्थल है, वहाँ पर क्या है, जनसंख्या विरल ही मिलेगी, कम ही मिलेगी। और जहाँ पर मैदानी भाग है, समतल भाग है पूरे, वहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक मिलेगा। और जो 70% रह गया हमारा, वहाँ पर तो केवल 10% जनसंख्या ही निवास करती है। तो भूमि को, सभी प्राकृतिक संसाधनों में भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव तथा अन्य जीव जंतु भूमि पर निवास करते हैं, क्योंकि भूमि ही उनका आधार है। जितने भी जीव जंतु है, मानव है, हम खेती करते हैं, कारखाने स्थापित करते हैं, सड़कें बनाते हैं, रेल लाइनें, यातायात, नहरें, वन वगैरह, ये सारे किससे, भूमि पर ही बनाए जाते हैं। खनन करना, भवन निर्माण करना, इसलिए भूमि को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में माना गया है। अब आता है इसमें भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग किसमें करते हैं हम? कृषि के लिए, वानिकी, खनन करना, सड़कें बनाते हैं, उद्योगों की स्थापना करते हैं। साझा संपत्ति संसाधन। साझा मीन्स कॉमन, जो सामान्य रूप से जिन संसाधनों का उपयोग समुदाय से संबंधित सभी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जैसे आपके गांव में श्यामलात भूमि है, तो उस पे जो पशु चराने हैं वो सारे क्या है, गांव वाले चराएंगे, वो साझा है, सभी गांव का हिस्सा है उसमें। पहले क्या होता था, कुआं वगैरह होता था गांव में, तो वहाँ पर सारे गांव के लोग पानी निकालते थे, वो साझा था। और जो अपनी निजी संपत्ति होती है, निजी संपत्ति के साधन जो क्या है, एक ही व्यक्ति पैसे लगाता है उसमें। जैसे कुआं हो गया, किसी व्यक्ति ने पैसे लगा के खुदवाया है, तो वो साझा नहीं है ये। आगे आता है आपके भूस्खलन। भूस्खलन किसे कहते हैं? भूस्खलन जैसे कि लगातार वर्षा होती रहती है, कई दिनों तक बारिश होती रहती है, उसके कारण जो ऊपर की जो मिट्टी वगैरह होती है वो खिसकने लग जाती है, उसको भूस्खलन कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भूस्खलन, इसमें क्या है, एक मलबे के रूप में या पूरे जो क्या है नीचे आता है, ये पानी के बहाव के साथ। आपने देखा भी होगा, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर बारिश होती रहती है कई दिनों तक, और वो जो मलबा होता है ऊपर का वो नीचे आ जाता है, ये उसको भूस्खलन कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं? मृदा देखो, पृथ्वी के पृष्ठ पर, ऊपर जो पृष्ठ पर दानेदार कणों के जो आवरण होता है, ढका हुआ होता है पृथ्वी के ऊपर, दानेदार जो कणों के आवरण की परत होती है उसको मृदा कहते हैं। आपको पता होगा मृदा का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं, ध्यान रखना, ये मिट्टी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। और सेलों के टूटने फूटने से मृदा का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूरा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो क्या, सेलों के टूटने से मृदा का निर्माण होता है। आगे आता है आपके जैवमंडल।
वह संकरा क्षेत्र जहाँ वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। जीवमंडल मीन्स क्या होता है, जो जीवन का निर्माण करे। वायुमंडल आ गया, उसमें जलमंडल भी आ गया, ठीक है। इस प्रकार उसको जीवन का निर्माण करने वाला कहा जाता है जीवमंडल। पारितंत्र, सभी जीव जंतुओं जातियों एक दूसरे पर परस्पर संबंधित या निर्भर रहती है, यही पारितंत्र है। वन्य जीव में पता ही होगा आपको, जंतु आते हैं, पक्षी आते हैं, कीट आते हैं, जलीय जीव आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति आपको पता होगी, वन, घास, गुल्म, टुंड्रा, ये प्राकृतिक वनस्पति है। सदा हरित वन, जिन वनों के वृक्ष वर्ष की किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, उसको वो सदा ही हरे भरे रहते हैं। जिन वनों के वृक्ष वर्ष की किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, वो क्या होते हैं, सदा हरित वन कहलाते हैं। पर्णपाती वन, जो क्या पत्ते गिरा देते हैं। सदा हरित वन पत्तियां नहीं गिराते हैं, पर्णपाती वन पत्तियां गिराते हैं। जिन वनों के वृक्ष पुष्पोत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, उसको पर्णपाती वन कहते हैं। इस अध्याय में जल के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से दिया गया है। तो क्या है, जल हमारे किस किस काम आता है। तो ये तो आपके घरेलू काम बहुत देखे होंगे आपने घर में जो करते हैं। जल पीने के लिए घरेलू कार्य में प्रयोग किया जाता है, कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, बर्तन साफ करने के लिए, घरेलू भी कोई भी कार्य होता है। जल का उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जाता है। नगरों में निकासी और सभी प्रकार की गंदगी के निपटने के लिए जल अपरिहार्य है। उद्योगों और कारखानों के संचालन में जल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, जल का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। थैंक्स।